हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ बैलेनोक्लासेस। इससे पहले मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम ये सारे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। मैं अभी इसके सारी लिंक्स जो है वो नीचे कमेंट में पिन कर दूँगी, तो आप उससे जाके देख सकते हैं। सो लेट वी स्टार्ट अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम सब जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, और ये दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बैलेनोक्लासेस शो करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, रेयर होता है। बहुत कम टाइम, मतलब कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करें। शेडिंग ऑफ पोस्टीरियर पार्ट आफ्टर रीजनरेशन बिकम एडल्ट एराइव। जो उसके पोस्टीरियर पार्ट की शेडिंग हो जाती है, जो बैलेनोक्लासेस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो पोस्टीरियर पार्ट जो होता है, ये एंटीरियर पार्ट हो गया, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट हो गया। इसकी जो शेडिंग होती है तो ये फिर ये क्या बन जाता है, एडल्ट में चेंज हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद आता है हमारा इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहले अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो गोनैड्स इन्वॉल्व होंगे। मेल एंड फीमेल सेपरेट बट नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मेल और फीमेल सेपरेट तो होते हैं लेकिन उनमें कोई भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होता है। गोनैड्स ओपन बाय अ गोनोपोर एट द हेपेटोब्रैंकियल रीजन। जो गोनैड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ओपन होते हैं गोनोपोर पे। किस रीजन पे, हेपेटिक ब्रैंकियल रीजन पे। गैमेट लिबरेटेड एक्सटीरियर टू द बॉडी। और जो गैमेट जो होते हैं वो लिबरेट होते हैं बॉडी के एक्सटीरियर। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। जब गैमेट बाहर आ रहे हैं तो फिर फर्टिलाइजेशन भी कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। जाइगोट बनता है। जाइगोट इन माइक्रोलेथिया, यानी कि इसमें जो उनका जो एग बनता है, जो जाइगोट बनता है, फॉर्म होता है, वो कैसा होता है, माइक्रोलेसाइथल, यानी कि उसमें जो यॉक होता है वो लेस अमाउंट में होता है। क्लीवेज ऑफ एग इज होलोब्लास्टिक। जो उसका क्लीवेज होता है वो कैसा होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। सो इक्वल ब्लास्टोमेयर फॉर्म, क्योंकि होलोब्लास्टिक क्लीवेज है तो जो ब्लास्टोमेयर है वो इक्वली फॉर्म होते हैं, मतलब कि उनका साइज जो होता है वो सेम होता है। उसके बाद बात करते हैं इसके सिलोम की। इसमें सिलोम जो होते हैं वो दो तरह के पाए जाते हैं, एंट्रोसेलिक और साइजोसेलिक। एंट्रोसेलिक यानी कि आइकोनोबॉम, और साइजोसेलिक यानी कि सीलियम, जैसे कि ऑर्थोपोडा में पाया जाता है। तो ये हमारा दिखाया कि हमने फिगर के थ्रू मैंने आपको बताया है। एंट्रोसेलिक, ये जो आप देख रहे हैं एंट्रोसेलिक है, ये प्लज है, ये बड ऑफ बॉडी है। डेवलप्ड बड फॉर्म अ प्लग। जो बड जो होती है वो डेवलप करती है, वो प्लग का फॉर्म कर लेती है। अब ये आ गया साइजोसेलिक, बड डेवलप्ड इन ब्लास्टोसिल। अब जो ब्लड डेवलप होती है वो कहाँ पर डेवलप हो रही है, ब्लास्टोसील में, कैविटी में। अभी तक जो ब्लड डेवलप हो रही थी वो क्या फॉर्म कर रही थी, प्लज का फॉर्मेशन कर रही थी। ओके, ये हमारे इसके सीलोम की बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेल में। इससे पहले मैंने आपको कुछ पॉइंट बता दिए थे कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल बाय सेपरेटिंग अ स्मॉल सेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम द पोस्टीरियर इन समर दिस फ्रैगमेंट रीजनरेट इनटू अ सेक्सुअल अडल्ट। यही मैंने आपको बताया था कि जो रीजनरेशन के टाइम पे जो बॉडी का शेड ऑफ होता है वो एक नया एडल्ट का फॉर्मेशन कर देता है, वो वही इसका क्या है, यही इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। ये किस सीजन में होता है, समर सीजन में होता है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्स आर सेपरेटेड बट नो सेक्सुअल डाइफर्स। ये सारे में जो आपको पॉइंट है वो बता चुकी हूँ, तो इसलिए मैं सेक्सुअल के पॉइंट नहीं बताऊंगी। इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट बताऊंगी, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको पहले बता दिए। अब बात करते हैं इसके डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, यानी कि कोई भी लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। क्लीवेज कैसा होता है, होलोब्लास्टिक होता है, ऑन रेडियल वे में होता है। ब्लास्टोमियर जो होते हैं वो सारे इक्वल साइज में होते हैं क्योंकि होलोब्लास्टिक क्लीवेज हो रहा है। सेलोब्लास्टुला इज प्रोड्यूस, यानी कि मॉड्यूलर फॉर्म होता है, विच ट्रांसफॉर्म इनटू द गैस्ट्रुअल बाय द इनवेजिनेशन इन 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर जो सीलोब्लास्टा होता है वो इनवेजिनेशन की प्रोसेस से किस में चेंज हो जाता है, ग्रेस्टुला में चेंज। इनवेजिनेशन का मतलब क्या होता है, जो ब्लास्टोमियस की सेल है वो क्या होती हैं, वो अंदर की तरफ फोल्ड होने लगती हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेती हैं, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना इनर मूवमेंट, यही हमारा क्या कहलाता है, इनवेजिनेशन। अब बात करते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, तो डेवलपिंग एम्ब्रियो इलोंगेटेड एंड
along the anterior posterior developed cilia। इसमें क्या होता है, जो हमारा एम्ब्रियो जो होता है वो कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है, उसके दोनों साइड पे हमारे सीलिया पाए जाते हैं। सिलोम डेवलप्ड बाय एंट्रोसेलिक मेथड। सिलोम किस मेथड से डेवलप्ड होता है, एंट्रोसेलिक। एंट्रोसेलिक अभी हमने बताया था आपको सिलोम के बारे में। तो जो एंट्रोसेलिक मेथड होता है उसमें क्या होता है कि जो बड जो होती है वो आगे आके किस में चेंज हो जाती है, प्लेज में चेंज हो जाती हैं। आफ्टर 24 आवर्स के बाद द एम्ब्रियो एस्केप एज अ लार्वा नोन एज अ टोनेरिया लार्वा। इसका जो लार्वा होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, टोनेरिया लार्वा जो होता है वो फॉर्म करती है विद इन 24 आवर्स के अंदर। टोनेरिया लार्वा ओवल इन शेप एंड साइज वेराइज फ्रॉम 1 to 3 mm। टोनेरिया लार्वा जो होता है इसका शेप कैसा होता है, ओवल होता है, और इसके साइज कम से कम 1 से लेकर 3 mm तक होता है। माउथ जो होता है वो किस साइड पे होता है, इज ऑन अ वेंट्रल साइड। लार्वा कंटेन एंटीरियर माउथ एपिकल प्लेट्स, और जो लार्वा होता है उसमें एंटीरियर माउथ एपिकल प्लेट्स प्रेजेंट्स होती हैं। जो एपिकल प्लेट्स होती हैं वो बियर द नर्व फाइबर्स, उसमें क्या होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, गैंग्लियन नर्व सेल्स पाई जाती हैं। टफ ऑफ सीलिया, टफ ऑफ सीलिया यानी कि ग्रुप ऑफ सीलिया पाया जाता है। एंड अ पेयर ऑफ पिगमेंट आई स्पॉट, और क्या पाया जाता है, पिगमेंट आई स्पॉट भी उसी एपिकल सेल पे पाए जाते हैं। देयर आर 3 सिलिएटेड बैंड ऑन अ बॉडी ऑफ लार्वा, और लार्वा की बॉडी पे 3 सिलिएटेड बैंड पाए जाते हैं, दैट इज प्रीओलर सीलिया बैंड पाए जाते हैं, पोस्ट ओरल सीलिया बैंड और सर्कुलम सीलिया बैंड। सीलिया इज अ चीफ लोकोमेट्री ऑर्गन, सीलिया क्या है, चीफ लोकोमेट्री ऑर्गन है। उसके बाद जो इसका डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो उसमें क्या क्या होता है, ईसोफेगस होता है, स्टमक होता है और इंटेस्टाइन होता है। 1 पेयर ऑफ गिल स्लिट पाई जाती है, 5 सिलोमिक कैविटीज पाई जाती है। फाइनली अब क्या होता है, टोनेरिया लार्वा सिंक इनटू द बॉडी एंड मेटामॉर्फोसिस इन द एडल्ट। उसके बाद जो टोनेरिया लार्वा हमारा फॉर्म होता वो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस से किस में चेंज हो जाता है, एडल्ट में चेंज हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द बेलेनोग्लॉसस। इसका मैं फिगर आपको शॉर्ट वीडियो में दे दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।